दोस्तों जो ऊपर का लाइन है सबसे पहले बेहतर लाइन वहाँ दी है, पहले उस पर गौर करते हैं। लिखा है हुनर है तो कदर है। देखिए मैं इमाम सर आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे। आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों को समझाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। लिखा है हुनर है तो कदर है। अगर आपके पास हुनर है तो आपका कदर होगा, इज्जत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में होगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उसके लिए ये शर्त है कि आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, उस हुनर का घमंड नहीं होना चाहिए। आप उस फलदार वृक्ष की तरह आप हम लोग को बनाना चाहिए। जिस तरह फलदार वृक्ष में जितना ज़्यादा ही फल लगा रहता है उतना ही फलदार वृक्ष झुका हुआ रहता है। उसी तरह एक जो है कि ज्ञानी व्यक्ति उसी फलदार वृक्ष की तरह अपने आप को झुका कर रखे, वो झुका हुआ रहे तो समाज में उसका इज्जत है। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पढ़ लिए, आप ज़्यादा जानते हैं तो जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो लोग बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको जो है कि उनको अपने पैरों के नीचे दाब कर रखने शुरू कर दीजिए। तो इस बात को याद रखिएगा, इंसान खुद से बड़ा समझने से बड़ा नहीं बनता है। जब तक उसका समाज के लोग, 10 लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, अगल बगल के लोग अच्छा नहीं कह दे, बड़ा नहीं कह दे, वो बड़ा नहीं होता है। घमंड बहुत खराब चीज़ है, घमंड से बचना चाहिए। ठीक है। चलिए अब गौर करते हैं। देखिए लिखा है फुल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए स्टूडेंट का फुल फॉर्म हम बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट लिखा था ना, STUDENT स्टूडेंट होता है। तो याद रखिएगा इसका एक एक अक्षर का वैल्यू है। तो जिस स्टूडेंट के अंदर ये माने सारे अक्षरों का गुण जो है समझिए वही सही स्टूडेंट हुआ। अपने आप को स्टूडेंट कहने से वो स्टूडेंट नहीं हुआ। ठीक है। लिखा है एस से होता है स्टडियस यानी अध्ययनशील। ठीक है। हम लोग कितना अध्ययन करते हैं, कितना अध्ययनशील है, खूब बढ़िया से जानते हैं। टी से हुआ ट्रूथफुल, सच्चा। सच्चा माने टी से क्या हुआ, ट्रूथफुल। स्टूडेंट को ट्रूथफुल भी होना चाहिए, सच्चा भी होना जरूरी है। यू से अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट को समझदार भी होना जरूरी है। एक छात्र को के अंदर अगर समझदारी नहीं है तो फिर एक आप स्टूडेंट है और जो साधारण लोग हैं उनमें आप में क्या अंतर रह गया। ठीक है। यानी समझदार भी होना जरूरी है। हम लोग कितने समझदार हैं कि कोई बात होता है, कोई एक आदमी अगर कोई बात बोल देंगे, बड़े आदमी कुछ समझा देंगे, कुछ बोल देंगे, तो उस बात का जवाब हम लोग 10 बात बोल कर देते हैं। ये समझदारी का निशानी नहीं है। ठीक है ना। अगला देखते हैं डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासन प्रिय। हम लोग कितने अनुशासन में रहते हैं खूब अच्छा से जानते हैं। एनर्जेटिक ऊर्जा से भरा हुआ। ठीक है ना। अब कितने एनर्जेटिक हम लोग हैं, कितने ऊर्जा से भरा हुआ है इसका जो है कि हम क्या बोले आप लोग खुद जानते होंगे। नोटेबल, नोटेबल यानी प्रसिद्ध। देखिए एक स्टूडेंट को, एक छात्र को फेमस होना चाहिए, मशहूर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसके बारे में बढ़िया चर्चा हो, जहाँ भी हो अच्छा चर्चा हो। 10 लोग पहचान है कि हाँ इनका लड़का जो है, फलां का लड़का जो है बहुत तेज है पढ़ने में। ठीक है। आपके पास कोई कुछ पूछने के लिए जाए तो आप उसका जवाब दे दीजिए, माने उस बात का जवाब दीजिए, उनको जवाब मत दीजिए। और जो पूछ रहे हैं, जिस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उस आंसर को आप जब बताइए। ठीक है। टॉलरेंट यानी सहनशील। तो याद रखिएगा सहने की शक्ति जो है कितना हम लोग के अंदर है, ताकि अगर टीचर कुछ बोल देते हैं, समझा देते हैं स्टूडेंट को, तो वो लोग रोड पे घेर के मारना शुरू कर देते हैं सब। ठीक है। रोड पे घेर के मारना शुरू करेंगे, उनको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। समझिए कितने सहनशील है। तो क्या हम लोग स्टूडेंट के लायक हैं? इससे आप लोग अपने माने खुद से जो अनुमान लगा करके अपने ऊपर इसका तुलना करके देखिएगा। अब देखिए 2 नंबर दूसरा पे गौर करते हैं। लिखा फुल फॉर्म स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, वही है सेम बात। एस मतलब स्मार्ट। स्मार्ट यानी कि स्टूडेंट को स्मार्ट होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, चालाक होना बहुत जरूरी है। टी से ट्रूथफुलनेस हुआ यानी सच्चाई। सच्चाई भी स्टूडेंट के अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। यूनिटी यानी एकता। अब देखिए कितना हम लोग के अंदर एकता है। स्टूडेंट के अंदर इस दौर के जो छात्र हैं उनके अंदर कितना एकता है कि कॉलेज हो, स्कूल हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो, सब जगह लड़ाई चलता है। सभी जगह लड़ाई होती है, सभी जगह लड़ाई होती है। जो प्लानिंग से लड़ाई होती है कि इसको यहाँ पे पीटा जाएगा, इसको यहाँ पे पीटा जाएगा। कितना जो है कि हम लोग जो है कि क्या बताया जाए, कितना एकता है। बस बोला गया है यूनिटी यूनिटी जो है, यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। एकता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जिंदगी के लिए। हम लोग के अंदर कितना एकता है सोच लीजिए। तो यूनिटी भी जरूरी है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहना भी जरूरी है। अब ई से होता है एनर्जी यानी ऊर्जा से भरा हुआ। ठीक है। एन से हुआ नीट एंड क्लीन, कितने हम लोग जो है साफ सुथरा रहते हैं, बेहतर जानते हैं। टी से हुआ टैलेंटेड, टैलेंटेड यानी प्रतिभावान। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट का ये सब फुल फॉर्म था।
मैंने स्टूडेंट का फुल फॉर्म यहाँ बनाया है, और इसको एक बात को गौर करेंगे आप लोग को। मैं देखिए, मैं आप लोगों से ये विनती कर रहा हूँ कि आप लोग एक स्टूडेंट है, और ये जितने इस पे जो अक्षर है स्टूडेंट का, एक एक अक्षर पे गौर कीजिए, और उसका मेरिट जो है, डीमेरिट नहीं बल्कि मेरिट, उस अक्षर पे गौर कीजिए, और उसका जो है कि वैल्यू को समझिए, और उस गुण को अपने अंदर भरिएगा ना, तो आप सही स्टूडेंट हो जाइएगा, आप टैलेंटेड भी हो जाइएगा, ठीक है, सच्चा भी हो जाइएगा, अनुशासन प्रिय भी हो जाइएगा, ऊर्जा से भरा हुआ भी हो जाइएगा, प्रसिद्ध भी हो जाइएगा, और सहनशीलता भी आप लोग के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं मस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट कहने से कोई स्टूडेंट नहीं हुआ, उसके लिए जो है कि ये सारे जो है अक्षरों पे गौर करना पड़ेगा। स्टूडेंट के जो एक एक जो अक्षर है, एस से क्या हुआ, टी से क्या हुआ, ठीक है ना, यू से क्या होता है, डी से क्या होता है, ई से क्या होता है, एन से क्या होता है, फिर टी से क्या होता है, तब जाकर, और उस पर आप लोग चलना शुरू कीजिएगा, तब जाकर सही मायने में आप एक छात्र के लायक होइएगा, ठीक है। मैं देखिए मैं कड़ा वीडियो बनाता हूँ, हमको बहुत अंदर से गुस्सा से मैं ये सब बात बोलता हूँ, इसलिए कि देखिए माँ बाप, मम्मी पापा कितने उठा करके जो है ओवर टाइम, जो है पिताजी क्या करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, अगर घर का खर्चा नहीं चलता है तो कितने कष्ट से पढ़ाते लिखाते हैं, और हम लोग अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। उस स्टूडेंट में से अगर आप लोग ना एक उसमें से अगर टी के लायक भी अगर ध्यान दिया जाए, तो स्टूडेंट में से टी के लायक भी कोई नहीं है। 100 में से मैं कहूँगा 99% बेकार है, बेकार। 1% उसमें से टी के लायक माने स्टूडेंट के लायक है, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह रहिए। देखिए जो इंसान कड़ा बात बोलते हैं ना, किसी को सही रास्ते पे लाने की जो कोशिश करते हैं ना, वो देखिए सही होते हैं। कहा गया मीठी बाणी दगाबाजी की निशानी, ठीक है ना। ये नहीं, अब देखिए आपके सामने कोई मीठा मीठा मधुर मधुर बानी बोल रहे हैं, और आपको जो है कि बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मीठी बानी नहीं बोलनी चाहिए। कहा गया मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। मीठी बानी बोलनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर गलती है और आपको कोई मीठा मीठा बात बोल के कह रहा है तुम ठीक हो, सही हो, तो समझिए वो आपके लिए सबसे घातक सिद्ध होगा उनकी बात। तो उस पर नहीं चलिए, आपको जो सही समझा रहे हो उस पर चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं अगर मैं मेरा बात को अगर आप लोगों को खराब लगा हो, काहे कि मैं थोड़ा कड़ा बोला हूँ, तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।